नमस्कार मित्रों। चलिए आज बात करते हैं कहते हैं कि अ, लोगों को कभी न कभी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी का काम करना ही चाहिए। हमें बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। तो इसी तहत क्योंकि बचपन से ही हम इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और हमने अपना ऑनर्स भी उस सब्जेक्ट में किया जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है और फिर एजुकेशन क्षेत्र में भी आए हैं। तो कोशिश रहती है हमेशा जानने की। तो आज इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसे शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद सीरीज़ चलता रहेगा, तो इस हिसाब से बात करते हैं। पहला बात करते हैं जो ये कहा जाता है कि कौन भगवान बड़े हैं और कौन भगवान छोटे हैं। हम पहले अपने हिंदू धर्म के बारे में बात करें। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा टकराव का क्षेत्र आता है, वो होता है कि कौन से भगवान बड़े हैं, कौन से भगवान छोटे हैं। बात करते हैं पहले महादेव भोलेनाथ का, और बात करते हैं सबसे बड़ा फिर बात करते हैं आपका भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आप बोल सकते हैं एक तरह का राम, श्री राम के बारे में बात कर सकते हैं। फिर आप अपने अ, हमारे और से जितने भी अवतार उन्होंने लिए हैं कृष्ण जी के रूप में, उनके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मोनली इस मैटर पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार इसके ऊपर लेकर के बहस भी छिड़ती है कि राम मतलब श्री कृष्ण बड़े या अ, भोलेनाथ बड़े, उसके बाद या और कोई भगवान बड़े छोटे, इस तरह का बात करते हैं। तो इसके लिए पहला बात ये है, एक बात कहावत है कि जो ये कहता है कि हमारे पापा सबसे बड़े, ठीक है ना? हमारे पापा सबसे बड़े या हम जो कह रहे हैं वो सबसे बड़े, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जो भी धर्म या जो भी इंसान ये कहता है कि हमारे भगवान सबसे बड़े, सबसे बड़ा भूल वो तभी कर देता है। ठीक है। यदि मेरा पर्सनली आपका किस भगवान पे क्या आस्था है, वो सही है आपका, आपका होना भी चाहिए। जितना सम्मान आप अपने प्रभु को करते हैं तब करें। लेकिन बेसिक पॉइंट पे आते हैं कि बड़े का बात हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए, पहला बात है कि यदि हम दूसरे जगह पे बाद में जाए, पहले हम बात कंपैरिज़न करने आते हैं भगवान, जो सबसे ज़्यादा टॉपिक रहता है सबसे बड़ा कि प्रभु श्री नारायण बड़े हैं या भगवान भोलेनाथ बड़े हैं या ब्रह्मा जी बड़े हैं। तो ब्रह्मा जी का तो उतना मतलब लोगों में उतना टकराव नहीं होता, क्योंकि उनका एक अलग ही है दायरा। सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है, जो समझ में आता है, सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि भोलेनाथ के प्रति और श्री नारायण के प्रति। एक बात हम सबसे पूछना चाहते हैं कि आप भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है आपको किसी से प्रेम है, ठीक है? आपको प्रेम, जैसे हम मानते हैं भोलेनाथ को, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है। तो हम भोलेनाथ को मानते हैं, वो हमारे प्रिय हैं, हम उनको मानते हैं। इसके बाद कौन क्या है, नहीं है, बड़ा है, छोटा है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना हम ध्यान ज़रूर रखते हैं कि हाँ, हमसे किन्हीं का अपमान नहीं हो। जितना सम्मान हम भोलेनाथ का करते हैं, मेरी पर्सनल आस्था है, हमारा पर्सनल आस्था ये है कि हम भोलेनाथ का पूजा करें, ठीक है? तो हम भोलेनाथ पे आश्रित रखते हैं। लेकिन यदि हम ये कहने लगे कि हमारे भोलेनाथ ही सबसे बड़े या वो बड़े या छोटे, छोटा-बड़ा का मोल आना ही नहीं चाहिए, पहला बात तो ये। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल समझिए, यदि भोलेनाथ सबसे बड़े होते, ठीक है? तो वो कभी भी वानर का रूप धारण करके वानर के रूप में प्रभु श्री राम का सेवा करने नहीं आते। वो तो मानते हैं ना आप? आप तो इतना मानते हैं कि अ, भगवान भोलेनाथ जो है प्रभु श्री नारायण को के लिए इस धरती पे हनुमान के रूप में अवतरण हुआ। इतना तो अगर बेसिक नॉलेज होगा आपको, यदि आप भोलेनाथ को रखते हैं तो। बाद में चले आते हैं नारायण के पास, नारायण भगवान के पास। प्रभु श्री राम बोल सकते हैं, उनको श्री कृष्ण बोल सकते हैं, उनको जो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनके प्रति हमारा भी उतना ही आस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिक जो क्लैशिंग होता है ज़्यादातर, हाँ, तो ये बात कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, यदि श्री नारायण प्रभु श्री नारायण यदि बड़े होते, बहुत सारे हम सुने भी हैं, तो प्रभु श्री राम भगवान भोलेनाथ के जो जब वो जा रहे थे, अब अभी आपको याद होगा कितने बार, बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारा घटना है कि जब दोनों के समय युद्ध भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, जब प्रभु श्री राम जा रहे थे कहाँ? लंका। तो उस समय उन्होंने भोलेनाथ के ऊपर मतलब क्या किए थे, पानी चढ़ाया था, उनका पूजा किया था, पूजा किए थे उन्होंने, किए उनके द्वारा किया गया था।
तब जा कर के वो भोलेनाथ प्रसन्न हुए थे। या भोले या आप ये कह सकते हैं कि आपका जा कर के प्रभु श्री नारायण का जो नाम पड़ा है कमल नयन, ठीक है? वो कमल नयन नाम ही पड़ा है जब वो भोलेनाथ को अर्पित कर रहे थे, जब वो कमल नहीं बचा था, तब वो आँख अपना जो चक्षु है वो देना चाह रहे थे, ठीक है? तो उस समय प्रभु श्री भोलेनाथ वहाँ गए उनको रोके कि नहीं, उसी दिन उनका नाम पड़ गया था कमल नयन। और यदि आप भोले की तरफ आते हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं भोलेनाथ पे हैं पहुँच जाते हैं, तो इतना याद रखिए कि जब एक बार वो एक राक्षस था, जब उनको वो अनन्य भक्त था भोलेनाथ का, तो जब भोलेनाथ का अनन्य भक्त था, तो वो गए, उनको भड़काया गया कि आप एक बार नारायण को निगल लीजिएगा ना, तो एक ही भगवान बचेंगे, वो हो गए नारायण, ठीक है? नारायण ही बचेंगे, तो आप तो भोलेनाथ से तो बड़ा लगा, तो वो क्या किया जा कर के नारायण जी को, क्योंकि उनको आशीर्वाद प्राप्त था, तो वो जा कर के नारायण को निगल लिए। उसके बाद जो भगवान क्रोधित हुए कि तुम जिसको निगले हो वो हमारे प्रभु हैं। तो हमको यही बात इतना समझ लीजिए कि भोलेनाथ नारायण के प्रभु हैं और नारायण भोलेनाथ के प्रभु हैं, ठीक है? तो जो भी ये कहता है कि ये बड़े हैं वो छोटे हैं, अरे भाई आप यदि आप प्रभु श्री नारायण के भक्त हैं, तो आप नारायण से पूजा कीजिए ना, आप उनके प्रति प्रेम दिखाइए ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? कौन बड़ा है कौन छोटा है ज़रूरत नहीं है आपको जानने की, आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? या फिर आप यदि भोलेनाथ का भक्त हैं, तो आपकी इसकी क्या ज़रूरत है जो आप जानने जाइएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? जैसे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको श्री नारायण के बारे में भी पता करने में मज़ा आता है, हमको महादेव का तो खैर आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब छोड़ दें, वो समतुल्य हैं, उनका बराबरी नहीं ये अब अगले वीडियो में जब कभी आएँगे तो हम बताएँगे कि ये कैसे प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो यही हमसे निवेदन है आपसे, जो कोई भी ये कहता है, चलिए ये बियॉन्ड द रिलीजन भी चले जाते हैं हम, ये तो खैर आप भोलेनाथ और श्री कृष्ण के बारे में नारायण के बारे में बात करें, बियॉन्ड द उस पर चले जाते हैं कि जो कोई भी धर्म या जो कोई भी संप्रदाय व जो कोई भी ये कहता है कि हमारा धर्म हमारा संप्रदाय सबसे बड़ा है और तुम लोग हमसे छोटे हो, गेट द पॉइंट। जो कोई भी संप्रदाय, जो कोई भी धर्म, जो कोई भी ये कहता है कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है व तुमको जो मोक्ष कर सकते हैं या तुम्हारा एनलाइटमेंट जो करते हैं वो यहीं से मिलेगा, वो सबसे बड़ा भूल है, ठीक है? ये कहना कि हम यहीं से मिलेगा, यहीं से मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पहुँचना एक ही जगह पे है, रास्ता अलग-अलग हो सकता है ना? पहुँचना आपको एक ही जगह पे है, पहुँचेगा आप वहीं, रास्ता उसी तरह से धर्म, संप्रदाय अलग-अलग हो सकता है, ठीक है? वो तो ये कंपैरिज़न मत करिए, यदि आपको किसी धर्म में आस्था है, आप उसी को मानिए, ईमानदारी से मानिए, सही से मानिए। यदि किसी प्रभु जैसे नारायण पे आस्था है, तो नारायण को ही जी भर के प्यार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको महादेव पे आस्था है, तो महादेव को जी भर के मानिए, ठीक है? तो यदि एट द पॉइंट यदि कंक्लूज़न पे जाया जाए, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पे ध्यान ना दे करके कि नारायण बड़े हैं या न प्रभु भोलेनाथ बड़े हैं, इन पे ध्यान ना दे करके ध्यान इन पे दीजिए, भक्ति पे। आप उनसे प्रेम करते हैं ना, तो प्रेमी बड़ा है छोटा है वो नहीं देखता है, प्रेमी से प्रेम किया जाता है, कंपैरिज़न नहीं किया जाता है ना? आई होप आपको समझ में आएगा, इसलिए ये सब धारणा छोड़ दीजिए कौन बड़े हैं, कौन बड़े हैं, ठीक है? यदि आपका प्रेम सच्चा होगा, ठीक है? तो आप ये बात याद रखिए कि यदि एक एक बहुत सारा कॉमन सा बात आता है कि हम इस भगवान को पूजा करेंगे तो हमको एनलाइटमेंट मिलेगा, हम उस भगवान को पूजा नहीं करेंगे एनलाइटमेंट मिलेगा। अरे बाबा एक बात समझिए ना, यदि नारायण को आप पूजा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक भगवान भोलेनाथ खुश हो जाएँगे, और यदि आप भोलेनाथ का पूजा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक भगवान नारायण खुश हो जाएँगे। तो आप एक का पूजा करिएगा तो ऑटोमेटिक दूसरे खुश हो जाते हैं, ठीक है? तो ये कहा भी गया है कि नारायण नर और ये क्या बोलते हैं, हर हरि, है ना? तो आप किसी का भी कोई बड़ा छोटा नहीं होता। उन्होंने तो ये बताया है कि समतुल्यता क्या होता है ना? हम लोग कंपैरिज़न करते रहते हैं, भगवान ने ये दिखाया है, भगवान का थोड़ा गुण लिया कीजिए, दोष नहीं, ठीक है? तो एट द पॉइंट बात यही होगा, ना तो भगवान भगवान विष्णु बड़े हैं, ना तो भगवान भोलेनाथ बड़े हैं, ना तो उनसे वो छोटे हैं, ना उनसे वो बड़े हैं। दोनों समतुल्य हैं और आपको पहुँचना वहीं है। आप एक समय एक वीडियो हम ज़रूर बनाएँगे कि कहाँ पहुँचे हैं, शुरुआत कहाँ से हुआ इस चीज़ का व कैसे क्या हुआ, जितनी मेरी नॉलेज है
उसके हिसाब से हम बताने का कोशिश करेंगे। तो ये पहला सीरीज़ का ये पहला वीडियो था। ये सीरीज़ चलता रहेगा। धन्यवाद। हर हर महादेव और सभी धर्मों का सम्मान।